तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी बिहार को लेकर के। बिहार के भीतर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी की तरफ से, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है और MIM पार्टी का जो बिहार का एक पूरा टीम है, उनकी तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है पटना के भीतर से। जिस तरीके से कई दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर कि पटना के भीतर एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। इस सर्दी के मौसम के भीतर भी छात्र आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो BPSC री एग्जाम को लेकर के आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, उसके भीतर अब अलग अलग पार्टी की तरफ से, अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से समर्थन दिखता हुआ नजर आ रहा है। समर्थन उन पार्टी की तरफ से देते हुए उनके जो नेता है, चाहे उनके जो प्रेसिडेंट है प्रदेश के या उनके जो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के है, उनकी तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं छात्रों के समर्थन में वो दिख रहे हैं। इसी बीच आपने देखा होगा प्रशांत किशोर को, तेजस्वी यादव को, और उसके बाद से फिर आज जिस तरीके से AIMIM पार्टी की पूरी टीम पटना के गर्दनी बाग, जहां पर छात्रों का धरना आंदोलन स्थल है, वहां पर पहुंचे और अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और राणा रणजीत सिंह, जो पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी है शिवहर लोकसभा से, जो 2024 में चुनाव लड़े थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, ये सारे नेता जो है पटना के गर्दनी बाग पहुंचे और धरना स्थल पर बैठ करके, छात्रों के साथ बैठ करके उनसे बात करने का कोशिश किया। और फिर उसके बाद मीडिया से अख्तरुल ईमान साहब, राणा रणजीत सिंह साहब, उसके बाद से जितने भी इनकी तरफ से डेलीगेशन एक तरीके से बोल सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वहां पर पहुंचा था, उनकी तरफ से मीडिया को बयान देते हुए सुना गया कि हम छात्रों के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि री एग्जाम सरकार के द्वारा कराया जाए। जो मांग छात्र लेकर के इस जगह पर सर्दी के समय, सर्दी के मौसम में, इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, अगर छात्र चाह रहे हैं मुझे एग्जाम देना है, यानी छात्रों को एग्जाम देना है, और छात्र जब चाह रहे हैं कि हाँ एग्जाम, री एग्जाम होनी चाहिए, तो फिर सरकार को भी ये बात सुननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल री एग्जाम कराना होगा। और हम और हमारी पार्टी, यानी अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं और हमारी पार्टी के जितने लोग, सब छात्र आंदोलन का समर्थन करता है और हम छात्रों के साथ है। जो मांगे छात्र यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। जिस तरीके से छात्र के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा, बहुत ये वीडियो फोटो वायरल हुआ, अलग अलग आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे या न्यूज चैनलों पर देखे होंगे कि किस तरीके से लगभग कई बार छात्रों के ऊपर लाठियों से स्वागत किया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उसको भी लेकर के अलग अलग नेताओं के भीतर गुस्सा और नाराजगी है, और छात्रों को लेकर के भी है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में जिस तरीके से छात्र परेशान है अपने री एग्जाम को लेकर के और अपने फ्यूचर को लेकर के, इस सारी बातों को लेकर के MIM पार्टी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि जो जो मांगे, और मांगे बेसिकली क्या है, छात्रों की तरफ से जो BPSC के छात्र जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। जिस तरीके से एग्जाम के भीतर धांधली हुई, पेपर लीक का मामला हुआ सेंटर को लेकर के, तो उस मामले को लेकर के पूरी एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम फिर से लिया जाए।
इसी मांग को लेकर के डटे हुए हैं अभी तक इस सर्दी के मौसम में भी। और फिर से जैसे कि मैंने कहा कि एमआईएम पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन मिलता हुआ छात्र आंदोलन को यहाँ पर नजर आ रहा। और अख्तरुल ईमान साहब ने और राणा रणजीत सिंह ने कहा कि ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये छात्र आंदोलन को अगर यहाँ पर रोका नहीं गया और सरकार छात्रों की बात और मांग को नहीं मानी तो फिर वो दिन दूर नहीं कि छात्र आंदोलन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये जयप्रकाश नारायण की धरती है और ये यहाँ से बड़े बड़े नेता छात्र आंदोलन के द्वारा ही आगे बढ़े हैं। और छात्र आंदोलन एक बहुत ही बड़ा अगर रूप ले लेगा तो फिर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिल जाती है, जैसा कि पूर्व में देखने को मिला है। तो ये सारी बातें जो कि यहाँ पर कहने का काम किया गया, जो डेलीगेशन एमआईएम पार्टी की तरफ से वहां पर पहुंचा था और अपना पूरा समर्थन जो कि छात्र आंदोलन को देते हुए नजर आए। अख्तरुल ईमान साहब आपको पता ही है कि बिहार एमआईएम पार्टी के सदर है और बिहार में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर बिहार के अलग अलग कोने के भीतर वो जाते हुए नजर आते हैं। और अभी 2025 के भीतर बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए एमआईएम पार्टी का भी ये रुख साफ हो गया कि हम छात्र के साथ है। छात्रों के ऊपर जो लाठी बरसाने का काम किया गया उनकी भी हम निंदा करते हैं। तो ये खबर जो कि एमआईएम पार्टी बिहार से निकल कर आई है, जो कि मैंने आप तक रखने का काम किया। बहुत से लोग इसको कह रहे थे, सोच रहे थे कि अभी तक एमआईएम पार्टी कहां पर है या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ पा रहा है कि हम छात्र के साथ है या नहीं है, क्या करनी चाहिए। तो ये खबर निकल कर आ गई, जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया, तस्वीरों के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब छात्रों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी इस चीज को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।